तो दोस्तों आज हम समझेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में हमेशा आता है, लिटरली फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में थोड़ा डीप डाइव करेंगे और वेव पैकेट्स और फेज वेलोसिटी को कंप्लीटली डिकोड करेंगे। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर थोड़े भी कंफ्यूज्ड हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आज सब एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से अपना एजेंडा देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एक मेजर साइंटिफिक मिस्ट्री से, यानी मैटर वेव्स और स्पीड लिमिट प्रॉब्लम। फिर हम देखेंगे श्रोडिंगर की वेव पैकेट्स, फेज वर्सेस ग्रुप वेलोसिटी का मेन डिफरेंस समझेंगे, एक क्विक मैथ डेरिवेशन करेंगे और एंड में सब कुछ प्रॉपर्ली समराइज करेंगे। लेट्स गो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, इंट्रो टू मैटर वेव्स। अब देखो, हमारी जो आज की कहानी है ना, वो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट से शुरू होती है। ये दे ब्रॉगली भाई साहब। उन्होंने एक सिंपल बट लिटरली माइंड बेंडिंग रूल दिया, जिसे हम डे ब्रॉगलीज मैटर वेव कहते हैं। उनका कहना था कि यार, कोई भी मूविंग पार्टिकल जिसके पास मोमेंटम है, चाहे वो मटेरियल पार्टिकल हो या लाइट पार्टिकल, उसके साथ एक वेव हमेशा जुड़ी होती है। ये फॉर्मूला देखो, लैम्डा इक्वल्स h/mv। इसमें h अपना प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास है और v उस पार्टिकल की वेलोसिटी है। बेसिक रूल सेट हो गया, ग्रेट। बट वेट, अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, द स्पीड लिमिट प्रॉब्लम। अगर हम डे ब्रॉय की इस मैथ को थोड़ा और डीपली एनालाइज करें ना, तो हमें एक मैसिव प्लॉट होल मिलता है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो बेसिकली पूरी फिजिक्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। अब इन स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर हम उस वेव की वेलोसिटी यानी u निकालना चाहते हैं, तो स्टेप 1 का फॉर्मूला है वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। स्टेप 2 में हम चुपचाप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। वेवलेंथ की जगह हमने रखा h/mv और फ्रीक्वेंसी की जगह रखा mc²/h। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें आइंस्टाइन की E इक्वल्स mc² और प्लैंक की E इक्वल्स hν इक्वेशन से मिलती है। अब जब हम इस रिजल्ट को सॉल्व करते हैं ना, तो h से h कट जाता है और m से m कैंसिल हो जाता है। तो हमारा फाइनल वेव वेलोसिटी क्या निकल कर आया? u इक्वल्स c²/v। अब इस कंक्लूजन का मतलब समझो आप। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v लाइट की स्पीड c से कम है, तो मैथमेटिक्स हमें साफ साफ कह रही है कि u यानी हमारी वेव की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होगी। भाई साहब, ये तो सीधा सीधा आइंस्टाइन की थ्योरी का वायलेशन हो गया ना। आइंस्टाइन ने क्लियरली कहा था कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकती। तो सवाल ये है, क्या डी ब्रॉगली कंप्लीटली गलत थे? इस टेंशन भरे माहौल में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी स्टोरी में एंट्री होती है एक नए हीरो की। Let's move to section 3, Schrödinger and wave packets. श्रोडिंगर आए और उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा कि डी ब्रॉगली भाई साहब, आप गलत नहीं हो, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो। उनका ये ब्रिलियंट कोट देखिए, अ मूविंग पार्टिकल इज नॉट एसोसिएटेड विद जस्ट वन सिंगल वेव बट मल्टीपल वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स। यानी एक मूविंग पार्टिकल के साथ सिर्फ एक अकेली वेव नहीं, बल्कि मल्टीपल वेव्स जुड़ी होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल अलग होती हैं। अब इन दोनों व्यूज का डिफरेंस देखिए। लेफ्ट में दे ब्रॉगली का व्यू है, सिर्फ एक सिंगल वेव। राइट में श्रोडिंगर का व्यू है, मल्टीपल वेव्स सुपर इम्पोजिंग टुगेदर। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। जैसे अपने इंडियन म्यूजिक में अलग अलग नोट्स होते हैं ना, सा रे गा। जब वो अलग अलग बजते हैं तो वो सिंगल वेव्स हैं, पर जब वो एक साथ मिक्स होते हैं यानी सुपर इम्पोज होते हैं, तो एक लाउड और डिस्टिंक्ट कॉर्ड बनती है। जो दे ब्रॉगली को दूर से एक सिंगल वेव दिख रही थी, वो एक्चुअली बहुत सारी वेव्स का सुपर इम्पोजिशन थी। और जब ये बहुत सारी वेव्स आसपास ट्रैवल करती हैं और सुपर इम्पोज होती हैं, तो इनका एम्पलीट्यूड एडअप हो जाता है और एक सिंगल बड़ी वेव बनती है, जिसे हम कहते हैं एक वेव पैकेट। सिंपली पुट, मल्टीपल वेव्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड पैकेट बन जाता है, जिसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वेव्स छुपी होती हैं। अब क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट है, तो अगला सवाल ये आता है कि ये वेव्स एक्चुअल में ट्रैवल कितनी स्पीड से करती हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 4, फेज वेलोसिटी वर्सेस ग्रुप वेलोसिटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। लेफ्ट में देखिए फेज वेलोसिटी, जिसे हम वीपी कहते हैं। ये उस पूरे वेव पैकेट के अंदर मौजूद किसी एक सिंगल वेव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की स्पीड होती है। और राइट में है ग्रुप वेलोसिटी यानी वीजी, जो उस कंप्लीट सुपर इम्पोज होने के बाद बने वेव पैकेट की ओवरऑल स्पीड है। इसको दोस्तों के एक ग्रुप से रिलेट करके देखो। अगर आप 5 दोस्त एक साथ वॉक कर रहे हो, तो हर एक इंडिविजुअल दोस्त के चलने की जो स्पीड है वो उसकी फेज वेलोसिटी है, और एज अ होल वो दोस्तों का पूरा ग्रुप मिलकर जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो उस ग्रुप की ग्रुप वेलोसिटी है। मेक सेंस, राइट?
नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज कि हम इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। एग्जाम में फेज वेलोसिटी का डेरिवेशन पक्का पूछा जाता है, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिराइव करते हैं इन सेक्शन 5, डिराइविंग फेज वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनो, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले ना इन दो इसेंशियल वेव इक्वेशन टर्म्स को अपने माइंड में लॉक कर लो। पहला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय W या ओमेगा, जो होता है 2 पाई न्यू, और दूसरा है प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा। इनको याद कर लो क्योंकि अगले स्टेप में हम इनको डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स लाइन बाय लाइन। स्टेप 1, हम स्टार्ट करते हैं किसी एक सिंगल वेव की वेलोसिटी के फॉर्मूला से, u इक्वल्स लैम्डा इंटू न्यू। स्टेप 2 में एक सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक यूज करते हैं। इस इक्वेशन को हम 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो अब हमारा फॉर्मूला दिखता है u इक्वल्स न्यू इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय लैम्डा। अब स्टेप 3 में देखिए, जो टर्म्स हमने पिछली स्लाइड में सीखे थे उन्हें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। न्यू इंटू 2 पाई बन गया ओमेगा और 2 पाई बाय लैम्डा बन गया के, एंड बूम, स्टेप 4 हमारी फाइनल फेज वेलोसिटी की वैल्यू निकल आती है u इक्वल्स ओमेगा बाय के। बिना किसी टेंशन के हमने फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। कितना सिंपल था। ब्रिलियंट। हमने इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही स्मूथली कवर कर लिया है। अब टाइम है इन सारे आइडियाज़ को एक जगह कंसोलिडेट करने का, ताकि एग्जाम के लिए सब याद रहे। सेक्शन 6, समरी एंड की टेकअवेज। लेट्स क्विकली रैप अप दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टोरी। पहले डे ब्रॉगली ने मैटर वेव्स का आइडिया दिया, पर उनकी कैलकुलेशंस आइंस्टाइन की स्पीड लिमिट को वायोलेट कर रही थी, क्योंकि वेव की स्पीड लाइट से ज़्यादा आ रही थी। फिर श्रोडिंगर ने इसको आकर फिक्स किया ये बताकर कि एक सिंगल वेव नहीं बल्कि मल्टीपल वेव सुपर इम्पोज होती हैं। ये मल्टीपल वेव्स मिलकर एक लोकलाइज्ड वेव पैकेट बनाती हैं। उस पैकेट के अंदर जो किसी एक वेव कंपोनेंट की स्पीड होती है उसे फेज वेलोसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला u इक्वल्स ओमेगा बाय के है, और उस पूरे पैकेट की एक साथ आगे बढ़ने की स्पीड को ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर है। अगर फेज वेलोसिटी सिर्फ एक सिंगल वेव की स्पीड है, तो मैथमेटिकली वो उस पूरे वेव पैकेट की ग्रुप वेलोसिटी से रिलेशन में कैसे आती है? इन दोनों के बीच का मैथ या डेरिवेशन आखिर क्या कहता है, ये हम समझेंगे अपने नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नोट्स अच्छे से बनाते रहना और अपना ध्यान रखना। गुड बाय।